नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस एमएलए श्रवण कुमार ने कही ऐसी बात कि सदन में जमकर लगा ठहाका। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान टोका टाकी पर कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ सदन में बाबा ही बाबा है। ये बयान देकर उन्होंने बाबा बालकनाथ और महंत प्रतापपुरी पर निशाना साधा। जब विधानसभा में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बोलने पर दो महंतों ने टोका तो श्रवण कुमार ने कहा कि बाबा जी मेरा समय ले रहे हैं। विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि चारों तरफ बाबा ही बाबा है। इस पर सदन में जमकर ठहाका लगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान इतना कमजोर देश है कि जिसके पास ताकत आ जाती है वो आधी रात को भी जिन बनकर आ जाता है। सदन में अनुदान मांगों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है वो खुद को अलग समझता है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से दी अनशन पर बैठने की चेतावनी। राजस्थान के चर्चित पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह से मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा ने आरएसएस भर्ती, एसआई भर्ती और रीट पेपर लीक मामले में कई साक्ष्य एसओजी के एडीजी वीके सिंह को सौंपे। एसओजी एडीजी वीके सिंह की मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी के चेयरमैन संजय क्षत्रिय शिव सिंह समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। अन्नदाता से ठगी। राजस्थान में यहां कई प्रतिबंधित दवाओं के धड़ल्ले से बिक्री। अनूप जाने वाले भोले भाले किसानों से दवाइयों के नाम पर ठगी हो रही है। किसानों को कई उत्पाद ऐसे बेचे जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है, तो कुछ उत्पाद नकली बेचे जा रहे हैं। जयपुर के विभिन्न बाजारों में धड़ल्ले से ऐसे उत्पादों की बिक्री जारी है। ऐसे कई उत्पादों का उत्पादन जयपुर की ही फैक्ट्रियों में हो रहा है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। फॉरेटेक्स 10G नामक उत्पाद को बाजार में फॉरेट के नाम से बेचा जा रहा है। वो फॉरेट जो फसलों में दीमक मारने के लिए उपयोग में ली जाती थी, लेकिन इसका उपयोग खतरनाक मानते हुए कृषि विभाग ने इसकी बिक्री पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद इस उत्पाद की बिक्री जयपुर के कृषि बाजारों में धड़ल्ले से जारी है। रोचक यह है कि इस दवाई की पैकिंग पर कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो फर्जी है। अपने इस आदेश को लेकर पलटे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हर समय अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से मदन दिलावर ने अपने एक आदेश के कारण पूरे राज्य में चर्चा में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में गहरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गोरा को पत्र जारी कर पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, लेकिन इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल फैल गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे से जुड़े कार्यों के लिए राजस्थान को 9,959 करोड़ का फंड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। वहीं राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए का फंड विकास कार्यों के लिए दिया गया है, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल में राजस्थान को औसतन 682 करोड़ रुपए ही मिलते थे। ये यूपीए कार्यकाल की तुलना में करीब 15 गुना अधिक है। राजस्थान में 51,814 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीबीएसई सीटीईटी आंसर की हुई जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार अब सीटीईटी 2024 आंसर की आपत्तियां उठा सकते हैं। प्रति प्रश्न एक गैर वापसी योग्य शुल्क क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। का नाम जूली को अतिक्रमण कहने पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान सिरसा क्षेत्र में अतिक्रमण और बिजली की दरों में छूट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सिरसा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण का मामला उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उनके रिश्तेदारों का नाम अतिक्रमण में होने का पर्चा सदन में दिखा, तो उसके बाद विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया। वहीं 100 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर लोगों को छूट में शामिल करने के सवाल पर भी सदन में जमकर पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। हर महीने मिलेंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनसे बिजली का उत्पादन होगा। इस योजना से 1 करोड़ घरों को लाभ होगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर के जरिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
रोडवेज को मिली 5 नई BS6 बसें, 127 और आएंगी। रोडवेज के बेड़े में नई बसों का आना शुरू हो गया है। BS6 की 510 बसों की खरीद की जा रही है। इनमें से 5 बसें तैयार होकर आ गई है। उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा ने बुधवार को इन बसों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज को अभी 505 बसें और मिली हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1650 कार्मिकों की भर्ती और 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा बजट में की गई है। पूर्व सीएम गहलोत के करीबी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर मचा बवाल, आदेश निरस्त। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता बलदेव गिरा को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर राजस्थान में बवाल मच गया। विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गिरा के नाम से जारी पत्र को निरस्त कर दिया है। दरअसल 19 जुलाई को कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव गिरा को गहरी फाउंडेशन अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस फैसले का विरोध होते ही शिक्षा मंत्री ने पूर्व में जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया। गिरा की नियुक्ति को लेकर जैसे ही लोगों को खबर मिली, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भाजपा की क्लास लगानी शुरू कर दी। राजस्थान को मिली नए एयरपोर्ट की सौगात, इस शहर में बनकर होगा तैयार। भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम राज्य सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और देश भर में नए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पीएम मोदी को चेतावनी, केंद्रीय बजट से नाराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपने कहा था कि अब हमें देश के बारे में सोचना है, लेकिन मंगलवार को पेश हुआ केंद्रीय बजट आपके शासन को बचाएगा, भारत को नहीं। मैं ये सलाह देने के लिए बाध्य हूं कि यदि आप अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद के अनुसार सरकार चलाएंगे तो आप अलग अलग और अलग थलग पड़ जाएंगे। इस साल रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से बहुत ज्यादा हुआ है। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई है। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। टेलीग्राम यूजर्स सावधान, एक वीडियो चलाने की गलती पड़ सकती है भारी। टेलीग्राम ऐप में एक बड़ी खामी का पता चला है। ESET ने खुलासा किया है कि हैकर्स 30 सेकंड के वीडियो की तरह दिखने वाले एक खतरनाक फाइल भेजते हैं। जब यूजर ये वीडियो चलाने की कोशिश करता है तो पॉपअप आता है कि किसी अन्य ऐप से वीडियो चलाएं। दूसरे ऐप का परमिशन देते ही हैकर्स फोन में ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और डाटा चोरी संबंधित हरकतें शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, टेलीग्राम ऑटो डाउनलोड सेटिंग भी हमेशा बंद रखें। मौसम अनुमान की 250 साल पुरानी पद्धति हवा के रुख से बता देती है मॉनसून। इस बार राजस्थान समेत देश भर में अच्छी बारिश होगी। इसके साथ ही कई इलाकों में तूफान आने की आशंका जताई गई है। यह दावा जयपुर में 250 साल पुराने तरीके से जंतर मंतर में वायु परीक्षण से किया गया। मौसम विभाग ने भी इस साल मानसून अच्छा रहने की उम्मीद जताई है। जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले सूर्यास्त के बाद शाम 7:17 पर इस परीक्षण को किया गया।